हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निखिल ओजा क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मॉडल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो सबसे पहले समझते हैं मॉडल्स होते क्या है। तो मॉडल्स एक टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डस। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ऐसे एक और टाइप के हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि होते हैं मॉडल्स, राइट। और ये जो हमारे मॉडल्स हैं, ये सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेंटेंस का बिल्कुल मीनिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। बड़े सारे हमारे पास एग्जांपल है इसके, जैसे कि कैन, कुड, मे, फिर उसके बाद आता है हमारा माइट। डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शुड, फिर उसके बाद आता है उसी से मिलता जुलता मस्ट, फिर आता है ऑट टू, और लास्ट में हम करेंगे विल और शेल। अब एक एक करके देखते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या है, कहां पे हम किस पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कैन। जो कैन है वो दो पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। एक हमारा पर्पस है एबिलिटी, टू शो द एबिलिटी। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई कैन कैरी 50 केजी ऑफ वेट, तो ये मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूं। मैं 50 केजी का वेट उठा सकता हूं, कैरी कर सकता हूं, मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूं। तो यहां पर मैं कैन का यूज कर सकता हूं, राइट। नेक्स्ट हम यूज करते हैं कैन को परमिशन के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कैन आई बोरो योर पेन, तो कभी परमिशन मांगने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और ये जो परमिशन है ये हम सबसे नहीं मांगते, ये इनफॉर्मल परमिशन की कैटेगरी में आता है, जो हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो हमारी एज से छोटे हैं उनसे हम परमिशन मांगते वक्त कैन का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुड। कुड भी कैन की तरह एबिलिटी के लिए भी यूज होता है और साथ ही साथ ये परमिशन के लिए भी यूज होता है। अब एबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये सकता है नहीं है, ये है सकता था। यानी कि ये कैन का ही पास्ट टेंस है, राइट। जब हमें पास्ट में अपनी एबिलिटी को शो करना होता है, उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम कुड को यूज करते हैं। और सेकंड इसका पर्पस है परमिशन। तो यहां पर भी अगर हमें परमिशन मांगनी है तो भी हम कुड का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर जो कुड है वो थोड़ा सा फॉर्मल है, थोड़ा सा पोलाइट है ना। जब हम अपने टीचर्स, हम अपने एल्डर से कुछ जब हम परमिशन मांगते हैं, तब हम उस केस में किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। सेम वे हम मे का भी यूज करते हैं, आप तो स्कूल में करते होंगे, मै कम इन मैम, है ना, ऐसे करके आप पूछते हो। तो ये भी एक फॉर्मल वे है परमिशन को मांगने का। लेकिन साथ ही साथ मे का एक और यूज होता है, वो है पॉसिबिलिटी। जब हमें बोलना होता है कि किसी चीज की पॉसिबिलिटी है, जैसे इट मे रेन टुनाइट, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर हाई है तो हम मे का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर पॉसिबिलिटी कम है तो हम माइट का यूज करते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसे अगर आपने बोलना है कि आज शायद बारिश होगी लेकिन चांसेस आप कम है, तो आप बोलोगे इट माइट रेन टुडे, ठीक है। और अगर आपने बोलना है कि चांसेस ज्यादा है, तो आप बोलोगे इट मे रेन टुडे। तो देखो, छोटे से वर्ड से हमारा मीनिंग जो है वो सेंटेंस का बिल्कुल चेंज हो गया। अब हम करेंगे शुड, मस्ट, ऑट टू। ये तीनों ही जो वर्ड्स है ना, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग है चाहिए। हमें ये करना चाहिए, है ना। तो ये नेसेसिटी को शो करता है। लेकिन यहां पर भी जैसे मे और माइट में थोड़ा सा डिफरेंस था, यहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि शुड जो है वो हम एक एडवाइस की तरह बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, हमें ये करना चाहिए, ठीक है। जैसे यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर सजेशन, एडवाइस थी, लेकिन मस्ट, मस्ट हो जाती है कंपल्शन। यू मस्ट बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म व्हेन यू एंटर योर स्कूल। आप स्कूल जाओ तो आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको होना चाहिए, ये कंपल्शन है। थर्ड हमारा है ऑट टू, इसका मतलब भी चाहिए, लेकिन यहां पे मॉरल ड्यूटी आ जाती है। जैसे कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब लास्ट हमारा आता है विल या फिर शेल। अब विल और शेल भी पॉसिबिलिटी बताता है। जब हम 100% सर्टेन होते हैं, जब हमें पक्का पता होता है कि ये चीज तो होगी ही होगी, है ना, तब हम यूज करते हैं विल का या शेल का। जैसे
ही विल कम फर्स्ट इन द क्लास। हम पक्का श्योर है, सर्टेन है कि वो क्लास में फर्स्ट आएगा, तो हम विल या फिर शेल का यूज करेंगे। जैसे अगर प्लूरल होगा आई वी के साथ तो हम शेल यूज कर देंगे, अगर सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ विल यूज करेंगे। ठीक है, अब हम एक बार कैटेगरीज देख लेते हैं, किन किन पर्पसेस के लिए हम किन किन मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। तो पहले पर्पसेस देख लेते हैं। पहला पर्पस है हमारा एबिलिटी, दूसरा है हमारा पॉसिबिलिटी, अब हम थर्ड देखेंगे वो है परमिशन, कि कुछ वर्ब कुछ हम हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है हमारे मॉडल जो है उसका परमिशन के लिए यूज करते हैं, कईयों को नेसेसिटी भी शो करने के लिए यूज करते हैं, ताकि हम इजिली फाइंड आउट कर सके कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास एक सेंटेंस है और उसमें हमें एबिलिटी शो करनी है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास एक ऑप्शन है कैन का, अगर प्रेजेंट में बात हो रही है तो हम कैन लिखेंगे, अगर पास्ट में एबिलिटी की बात हो रही है तो हम कुड लिखेंगे, राइट। अब आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस, कितने चांसेस है, कम चांसेस है तो मे, नहीं हाई चांसेस है तो मे, और अगर कम चांसेस है तो माइट। और लास्ट हमारा आ जाता है वो है विल या फिर शेल। जब हमें 100% सर्टेन है तो हम विल शेल का यूज करते हैं। थर्ड है हमारा परमिशन का, परमिशन के लिए हम कैन भी यूज कर सकते हैं, कैन आई यूज योर पेन, हम कुड भी यूज कर सकते हैं, कुड आई यूज योर पेन, और हम मे भी यूज कर सकते हैं, मे आई यूज योर पेन। ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा स्लाइड चेंज है फॉर्मल और इनफॉर्मल का। लास्ट हमारा जो पर्पस है वो है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब हुआ कि ये करना चाहिए। अब करना चाहिए में एक है शुड, एक है मस्ट और एक है ought। ठीक है, तो हम अपने सारे एक साथ देख लिए कि कौन से मॉडल्स किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, और अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा मॉडल किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एबिलिटी की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, पॉसिबिलिटी में अगर पॉसिबिलिटी हाई है तो मे, अगर लो है तो माइट, और अगर 100% श्योर है तो हम विल या शेल का यूज करेंगे। ठीक है, फिर परमिशन, अगर हमें इनफॉर्मल वे में परमिशन मांगनी है अपने फ्रेंड्स फैमिली या अपने से छोटे किसी से मांगनी है तो हम कैन का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें अपने सीनियर्स अपने टीचर्स इन एल्डर से मांगनी है तो हम फॉर्मल वे यूज करेंगे, कुड और मे को यूज करके। नेसेसिटी में भी ऐसा ही है, शुड यूज करेंगे जब एडवाइस देनी हो, और मस्ट यूज करेंगे जब कंपल्शन की बात आ जाती है, और ऑट टू जब आ जाता है तो तब हम मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं। जैसे हम अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी ऑट टू स्टैंड बाय नेशनल एंथम इज बीइंग संग, है ना, जब नेशनल एंथम गाया जा रहा है तो उस टाइम पे हमें खड़ा होना चाहिए। और एबिलिटी तो कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to like this video and subscribe this channel. Keep learning.